हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है क्या भाई, आपके K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, किसी भी वीडियो को देखने का कोई पैसा नहीं, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस देखो या फिर आप हमारे एप्लीकेशन या फिर आप हमारी वेबसाइट पर कहीं भी जाके वीडियोस देखो। आपको परफेक्टली अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। आपके एनसीईआरटी के हर एक पोर्शन को डिटेल में कवर किया गया है, चाहे आप किसी भी क्लास के किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अपना सीबीएसई बोर्ड। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और ट्यूशन फीस बचा लो भाई। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी के लिए भाई आज इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1। क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3 को दो पार्ट्स में अपन ने तोड़ दिया है, अपन ने ब्रेक कर दिया इनटू 2 पार्ट्स, है ना। ज्यादा क्वेश्चंस हैं, एक पार्ट में ले चलेंगे, बड़ा वीडियो बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रोकन दिस एक्सरसाइज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दो मतलब पार्ट्स में कर दिया। अब अपन पार्ट 1 करेंगे। और अगर तुम इसके प्रीवियस वीडियो देखकर नहीं आए हो, जिसमें मैंने बहुत सारे थ्योरम्स और उनके प्रूफ और उनके एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, तो तुम बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हो बेटा। नुकसान मत करो अपना, प्लीज 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 डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ ईच वीडियो। हर वीडियो का पावर अपना अपना है। अगर आप एक वीडियो से जंप करके डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। मैं कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन में आपको डिटेल से डिटेल नॉलेज दे पाऊं, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो डिटेल में बता पाऊं, है ना। सो दैट कई बच्चों को तो मेरे वो क्वेश्चंस भी समझ में आ जाते हैं जिनके पीछे लगने वाले कॉन्सेप्ट्स के डिटेल वीडियो उन्होंने ना देखे हों, है ना। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में डिटेल आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा और बताता आ रहा हूं। फिर भी बेटर ये होगा कि आप प्रीवियस वीडियोस जो भी इस चैप्टर के चले आ रहे हैं सबको डिटेल में लाइन बाय लाइन देखना शुरू कर दो। बिकॉज अगर आप एक एक सीढ़ी पर पैर रख के चढ़ेंगे ना, तो आप अच्छे से आराम से एक यूनिफॉर्म स्पीड में आगे पहुंचते जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे मैं जंप करता जाऊं, तो फिर गिरने के चांसेस है और मुंह टूटने के भी चांसेस हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। क्या है सर, देखो। In figure, A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is 30 degree. ठीक है भाई। And AOB is 60. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC. क्या बात है भाई, इतना आसान है। देखो तुम तो डायरेक्ट बस ये पढ़ो, मतलब ये शुरू के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं। एंगल ADC, तो ADC अपन ने मार्क कर लिया सर, ये है एंगल ADC। जो थ्योरम यूज होगा वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा एक बात बताओ, AOC कितना होगा? व्हाट इज AOC? पूरा 60 और 30 ऐड कर दो सर। एंगल AOC होगा 90 डिग्री। जल्दी से लिखते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू 60 प्लस 30। तो सर जी ये हुआ अपना 90 डिग्री। कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है सर, ये 90 हो गया। ठीक है, अब BO को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट BO। ठीक है, मैं देखो अभी भुला देता हूं तुम्हें, देखो सुनते जाना। हाँ भाई, अपन ने इसको कवर कर लिया, क्लियर कर लिया, और इसको भी अपन ने क्लियर कर दिया, कलर कर दिया, सो दैट आप इसको भूल जाओ। इसको भी भूल जाओ, 60 और 30 को ढक दिया है मैंने। देखना पूरा क्वेश्चन एक तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते जाना बेटा, जस्ट फॉलो दिस। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाओ। ये एंगल AOC कितना आया जल्दी बताओ। एंगल AOC सर ये अभी हाल अपने 90 प्रूव कर दिया, मतलब 90 दिखा दिया, 60 और 30 ऐड कर दिया। ठीक है सर, ये 90 हो गया बेटा। AOC क्या है, आप क्या पुकार सकते हो उसे, ध्यान से सुनो सर। AOC एक ऐसा एंगल है सेंटर पे, एक ऐसा एंगल है सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो आर्क AC से बना। B को देखो ही मत, B का काम खत्म हो गया। ठीक है सर, अब ये कौन सा एंगल है D? तो तुम कहोगे सर एंगल ADC एक ऐसा एंगल है जो आर्क AC से बन रहा है सर्किल पे। तो यार एक बात बताओ, ये एंगल 90 और ये वाला एंगल जो अपन को निकालना है, दोनों सेम आर्क से बन रहे हैं, दोनों को बनाने वाला आर्क है सर AC, इज इट?
दोनों को बनाने वाला आर्क कौन है? AC। दोनों को AC ही बना रहा है। AC ने सेंटर पे 90 बना दिया, AC ने सर्कल पे D बना दिया। तो यार ये तो सेम आर्क से बन रहे हैं। याद करो थ्योरम नंबर 9.7। क्या था थ्योरम नंबर 9.7? वो ये बोलता था कि अगर आप सेम आर्क से सेंटर पे एक एंगल देखो, उसी आर्क से सर्कल पे एक एंगल देखो, तो समझ जाना मेरे प्यारे बच्चे, ये एंगल जो सेंटर पे बनेगा ये इस एंगल का होगा डबल। बात समझ में आ रही? तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे, प्रॉपर लिखेंगे बेटा अपन डिटेल में, एंगल AOC एंड एंगल ADC both are formed by arc, both are formed by arc AC, both are formed by arc AC। दोनों आर्क AC से बन रहे हैं, है ना? आर्क, अच्छा आर्क की स्पेलिंग लिख ली तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बन रहा है सेंटर पे, एक बन रहा है सर्कल पे। तुम्हें पता है सेंटर वाला सर्कल के डबल होगा, तो फिर अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर बाय थ्योरम 9.7, बाय थ्योरम 9.7 बेटा क्या बोल रहा है 9.7? क्या बोलती पब्लिक? नहीं पब्लिक नहीं सर, क्या बोलता है थ्योरम? थ्योरम बोलता है सर कि अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है AC से, सर्कल पे बन रहा है AC से, तो सेंटर वाला एंगल जो है एंगल AOC वो डबल होगा, वो इक्वल होगा डबल के ADC एंगल के, ADC के। सर ये 90 है, अभी अपन ने पाया 90 इज इक्वल टू 2 एंगल ADC। 2 आएगा डिवाइड करेगा, 90/2 इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल ADC आ गया 45, एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री। लीजिए भाई डन, ADC निकाल रहा था 45 आ गया। एक छोटा सा थ्योरम और क्वेश्चन डन, क्वेश्चन धाराशायी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बनाओ। ठीक है सर, एक सर्कल बनाया। अरे बन जा, सही सा बन जा यार। ठीक है सर, ये भी अच्छा नहीं बना, बेटर है। अब जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है। चलो अपन ने कॉर्ड बनाई और अपन ने रेडियस भी बना दी। देखना गौर से, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड है बेटा, क्या है सर? ये कॉर्ड है। देखो ये दिस एंड दिस आर कॉर्ड, ए बी, ये कॉर्ड है ना। ओ ए, ओ बी, ये रेडियस है। ये दोनों तो रेडियस हैं। अब ये भी रेडियस के बराबर हो गए, ये इन दोनों के बराबर है। तो यार ये क्या हो गया सर? ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इज इट? ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, RRR हटा देता हूं मैं अभी। RRR से तो मूवी का नाम याद आ गया, मूवी है भैया RRR। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपन को पता है सर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, देख लेंगे। उनका नीड होगा तो उनको भी 60-60 मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अरे यार बच्चा, यहां पर थोड़ा सा अपन को गेम करना पड़ेगा। गेम बोले तो सर बताता हूं, सुनना। थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा करके देखें, हो सकता है दोबारा ना बनाना पड़े। हाँ ठीक है, बेटर है। ठीक है, बेटर बेटर बेटर। इसको कलर कर दो, इसको। ठीक है, सही है। देखना, इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा। ये O है, दिस इज अपना A, दिस इज अपना B। देखते जाओ, क्वेश्चन समझना। ये तीनों इक्वल हैं, ये याद रखना जरा। ठीक है, तीनों इक्वल है। मैं इक्वल के निशान हटा देता हूं, ठीक है, या इनके निशान लगा देता हूं, छोटे छोटे लगा दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे। दिस इक्वल दिस इक्वल दिस। ठीक है सर, बात ऐसी है कि इस कॉर्ड पे फोकस करो। कॉर्ड AB से हमें एंगल्स जो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों पे बन रहे हो, उन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट पता करना है। अब देखो, हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, मैं बताता हूं, सुनो। AB से मेजर, देखो मेजर सेगमेंट है क्या?
ए बी ने इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये छोटा सा पार्ट, देखो ये माइनर सेगमेंट है, और एक ये पूरा मेजर सेगमेंट, ये पूरा समझ रहे हो, ये पूरा मेजर सेगमेंट है। तो पहले मेजर सेगमेंट में बना के देख लेते हैं सर, ठीक है। लेट अस मेक एन मेजर सेगमेंट फर्स्ट। तो सर ए बी से मेजर सेगमेंट में अपन ने एक लिया पॉइंट और उससे बना दिया अपन ने एंगल, ये और ये, ठीक है। ये एंगल बना दिया, एंगल ए सी बी, ये जो मेजर सेगमेंट में बन रहा। अब सुनो मेरी बात, तो पहले अपन ये निकालेंगे, मेजर वाला निकालेंगे। सर ये कितना है? 60 डिग्री। गौर से सुनना, ये 60 डिग्री है। क्यों है? लिखना पड़ेगा, गौर से सुनो। गिवन पूरा लिखना पड़ेगा अपन को। गिवन क्या है? गिवन सर हमको गिवन है ए बी जो कॉर्ड है वो इक्वल टू रेडियस है, इक्वल टू रेडियस है, ठीक है सर। तो देयरफॉर ए बी इक्वल ए ओ इक्वल ओ बी, ए बी इक्वल ए ओ बी इक्वल बी ओ। तीनों इक्वल है क्योंकि तीनों रेडियस की फॉर्म है, तीनों रेडियस के ही फॉर्म है तीनों। तो सर ये तो ट्राइंगल ए ओ बी तो फिर इक्विलेटरल बन गया, ट्राइंगल ए ओ बी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ए ओ बी। और अगर इक्विलेटरल बन गया देयरफॉर तो वी कैन से एंगल ए ओ बी, तीनों ही एंगल 60 होंगे, पर अपन फिलहाल एंगल ए ओ बी से काम ले लेते हैं। 60 डिग्री आया, ठीक है, डन। यस सर, अब आगे एंगल ए ओ बी 60। ए बी से सेंटर पे बना 60, ए बी से मेजर सेगमेंट पे बना ए सी बी। तो भैया इनमें याद करो थ्योरम 9.7 क्या कहता है? थ्योरम 9.7 कहता है कि एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे बन रहा ए बी से वो डबल होगा किसका? ए बी से सेंटर पे बनने वाला एंगल ए ओ बी है, ए बी से ही सर्किल पर बनने वाला एंगल ए सी बी है। तो भैया ए सी बी का डबल होगा सेंटर पे बनने वाला एंगल ए ओ बी। समझ में आ गई? ये सर अपन को 60 डिग्री दिया गया है, इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी। 2 यहां आएगा, डिवाइड करेगा 30 हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी कितना आया बेटा? 60/2 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ए सी बी बेटा 30 डिग्री आ गया। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। ये आ गया सर 30 डिग्री। तो एक तो अपन ने कर दिया। उन्होंने कहा था कि भैया फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड से बनने वाले एंगल निकालो एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो ऑन द मेजर आर्क। तो ये मेजर आर्क वाला तो अपन ने निकाल लिया। मेजर आर्क ये है बेटा, ये बड़ा वाला आर्क ये है मेजर, और ये माइनर है छोटू सा ए बी। ठीक है, तो मेजर आर्क पे अपन ने सी ले लिया, निकाल दिया। अब माइनर आर्क वाला करते हैं। तो ये हो गया मेजर आर्क वाला, मेजर आर्क ए बी से ये एंगल बना। ठीक है, देखो मेजर की जब बात करें तो ए से बी ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना, ऐसे जल्दी पहुंच जाओगे बी की तरफ। तो ये माइनर है, ये छोटा आर्क है, ऐसे जाना पड़ेगा मेजर आर्क, ये घूम के बी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये मेजर कहलाता है, बड़ा आर्क। ठीक है, अब माइनर की बात कर लेते हैं। माइनर कैसे बनेगा बेटा? मैं इसके लिए छोटा सा दूसरा एक सर्किल बनाना चाहता हूं क्योंकि वहां मैं बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये वही सर्किल है, इसको लेट कर लो कि ये अपना वही सर्किल बना हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा सा जो ए बी है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहता हूं। यहां वो बहुत ज्यादा नीचे बना था, वो ऐसा बना था, वो स्पेस ही नहीं बच रहा था। ठीक है, तो अपन ने ए बी यहां बना ली और सी, बस हमें ए बी और सी की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए अपन को। देखो ये बना लिया अपन ने। ठीक है, ये हो गया ए बी एंड दिस इज सी, राइट? दिस इज सी। अब सुनते जाना मेरी बात। हाँ भाई, गौर से सुनना। हमने ए बी के मेजर आर्क पे एक पॉइंट सी ले लिया और एंगल ए सी बी निकाल दिया। अब हमें ए बी के छोटे आर्क पे यहां कहीं एक पॉइंट लेना पड़ेगा और ये पॉइंट अपन को यहां बनाना है। वहां पे तो मैंने बना के दिखा दिया आपको, जैसे यहां बना लिया ये, और इसका नाम दिया मैंने डी। और अब मुझे ए डी बी ये वाला एंगल निकालना है। दिस एंगल आई हैव टू कैलकुलेट। बेटा बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है, तुम थोड़ा दिमाग चलाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ये और ये अपन को ये एंगल निकालना है ए डी बी। चलो सर निकाल देते हैं। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट। सुनते जाना सुनते जाना मेरी बात। ये एंगल कितना आया? ये एंगल आया सर 30 डिग्री। ये अभी अपन ने निकाला, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है सर,
ये एंगल निकालना है जो माइनर सेगमेंट पे बना। देखो क्योंकि ए बी की बात हो रही है, ए बी ने मेजर पे बनाया ए सी बी, माइनर छोटे वाले इस पे बनाया ए डी बी, मेजर वाला निकाल लिया माइनर, और निकालना है ए डी बी माइनर वाला है। गौर से सुनो, माइनर कैसे आएगा? अरे भाई ये चार साइड का फिगर दिख रहा है क्या? हाँ सर, चार साइड के फिगर को क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। क्यों बोलेंगे? चार साइड के फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, लेकिन अगर वो क्वाड्रिलेटरल चारों कॉर्नर्स, चारों वर्टिसेस सर्किल पे आ जाएं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पुकारा जाता है। तो ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चारों पॉइंट सर्किल पर ही है। हाँ सर, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते। तो सर जी यहां अपन क्या बोलेंगे? यहां अपन बोलेंगे, गौर से सुन लो, हाँ भाई, ADBC इज अ cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या बोलेंगे? तो फिर सर एंगल C प्लस C नहीं, पूरा नाम लिखेंगे ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ADB, एंगल ADB, इन दोनों का सम क्या होगा? 180, क्योंकि सर ये थ्योरम नंबर 9.10 बोलता है। क्या बोलता? कि भैया जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा ही होगा। ये 30 है सर, तो यहां 30 लिखते हैं, प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180, राइट? यस सर। तो एंगल ADB इज इक्वल टू 150, ये आंसर आ गया 150। तो दोनों आंसर है बेटा, ये भी है, ये बेटा माइनर वाला है, ये ए बी से माइनर आर्क की तरफ जो एंगल बन रहा है वो ये है ADB। मेजर की तरफ ये बन रहा था 30, तो वो निकाल लिया। ठीक है, सो दिस इज फॉर दी माइनर आर्क, तो यहां लिख देते हैं दिस इज माइनर आर्क, एक ऐसा एंगल जो माइनर आर्क AB पे बना हो, माइनर आर्क AB। ठीक है, डन, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 डाउन, जल्दी से देख लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं फिर। अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस, आपकी बढ़िया वाली तैयारी करा रहे हैं ये। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 पे चलते हैं सर। हो ही जाएंगे सारे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना। टोटल 12 क्वेश्चंस है टोटल, तो इन टोटल 12 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 6 and 6 में। तो पार्ट 1 जो अभी अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 का, 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए सर इसको जल्दी से अपन करते हैं इरेज, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 3। इन फिगर PQR is 100 degree where PQ and R are points on a circle with center of find OPR। अरे इजी है, ये बहुत छोटा सा है, चिपका हुआ सा है, थोड़ा सा अपन इसको हेल्दी बनाते हैं। हेल्दी बोले तो बताता हूं, देखना मुझे रास नहीं आते ये फिगर्स, मुझे खुद ही बनाने पड़ते हैं। मैं अच्छा फील करता हूं कि फिगर्स मेरे हाथों से बने। ये अपन ने सर्किल बना दिया, एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ दीज लाइंस। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, गौर से सुनना। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बनाता हूं, थोड़ा ऊपर बना दिया। अच्छा, सेंटर ऑफ द सर्किल को मैं थोड़ा सा नीचे ले लूं, शुड आई टेक? थोड़ा सा मुझे माफ करना, मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूं सेंटर ऑफ सर्किल को, ठीक है, ताकि फिगर सही बने। ठीक है सर, अब ये बना दिया अपन ने, और ये बना दिया, ये बन गया सर, उसी के साथ ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, नाउ इट इज लुकिंग गुड, थोड़ा सा हरा भरा लग रहा है, हरा भरा कबाब। चलो ओके, क्या नाम है भैया इसका? ये है सर PR। PR एक कॉर्ड है बेटा, दिस इज अ कॉर्ड। ठीक है, QR भी एक कॉर्ड है, QR भी एक कॉर्ड है, PQ भी एक कॉर्ड है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, वी हैव दिस एंगल एज 100, ये हमारे पास 100 डिग्री है। हमें ये निकालना है OPR, ये एंगल निकालना है, ये इजिली आ जाएगा। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। गौर से सुनो, इजिली आएगा। अब पूरी प्रोसेस सुनना, पूरा प्रोसीजर सुनना कि क्या है। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा यार, तुम्हें बच्चा ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा पहले। अगर तुमने ये एंगल निकाल लिया तो तुम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आराम से वो एंगल निकाल सकते हो, मैं कह रहा हूं निकाल सकती हो। ये ट्रायंगल में तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना इसमें,
आराम से बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो। लेकिन उसके लिए हमें पहले बेटा, हमें पहले ये वाला एंगल निकालना अनिवार्य है, जरूरी है। इसको कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ 100 की मदद से। आप देखो कैसे, तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तुम्हें एक पॉइंट लेना पड़ेगा यहां और पी आर से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि तुम आराम से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जनरेट कर पाओ। ठीक है, कोई भी नाम दे दो, एस नाम दे दो इसको, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन किया तुमने तो तुम्हें लिखना भी पड़ेगा, बिल्कुल सर, है ना, कंस्ट्रक्शन तुमने लिखना भी पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या क्या कंस्ट्रक्शन में तुम्हें लिखना पड़ेगा, टेक अ पॉइंट एस, टेक अ पॉइंट एस ऑन आर्क, ऑन मेजर आर्क, ऑन मेजर आर्क पी आर। पी आर देखो, ये माइनर है, ये छोटा सा है ना, ये छोटा आर्क है, ये बड़ा आर्क है पी आर। ठीक है, तो छोटे आर्क पे नहीं, मेजर आर्क पे एक पॉइंट एस ले लिया। जॉइन पी एस एंड आर एस, जॉइन पी एस एंड आर एस, ये ज्वाइन करना है। डन, बिल्कुल सर, डन। अब हमने ध्यान से इसको देखना है और ये फिगर को हमें कोरिलेट करना है बेटा एक चीज से, और वो चीज है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसको भूल जाओ, अब देखो ये 100 है, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा, आ गया ना, देखा, ये है। तो बस देखने का तरीका है कि तुम कैसे देख पाते हो। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब आप लिखोगे पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चारों कॉर्नर्स वर्टिसेस सर्किल पर है। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180। ये क्यों? थ्योरम पता कौन सा है? 9.10 है बेटा थ्योरम। ठीक है, कौन सा थ्योरम है? 9.10। ठीक है, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है सर, तो ये अपन ने पी क्यू आर अपन के पास 100 है, लेट अस पुट 100 ओवर हियर, प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 100 वहां जाएगा, एंगल पी एस आर आ जाएगा, पी एस आर इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 80 डिग्री आ गया, डन सर। तो पी एस आर 80 आया, अब सुनो, पी एस आर 80 आया, यहां 80 लिख दिया सर। ठीक है, गौर से सुनना, ये 80 लिख दिया। अब फिर से एक थ्योरम, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, अच्छा इरेज बाद में कर दूंगा, अभी पहले थ्योरम समझ। अब फिर से एक थ्योरम, कौन सा? अब तुम क्या देखना है ये बताता हूं, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया। अब जो दिख रहा है उसको देखो, पी आर से सेंटर पे बन रहा है पी ओ आर, पी आर से सर्किल पर बन रहा है 80। याद आया थ्योरम 9.7 क्या कहता है कि अगर सेम आर्क से सेंटर पे एंगल बन जाए, सेम आर्क से सर्किल पर एंगल बन जाए, तो सेंटर वाला एंगल सर्किल का होता है डबल, होता है ना डबल। यस सर, तो ये हो जाएगा 80 का डबल 160। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अपन लिखेंगे पूरा, डोंट वरी। तो वी विल राइट एंगल पी ओ आर, यहां लिखेंगे एंगल पी ओ आर जो सेंटर पे है, पी आर से बन रहा, वो डबल होगा पी एस आर का, एंगल पी एस आर का। पी ओ आर ये वाला एंगल निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम 9.7 लिख देना, बाय थ्योरम 9.7। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 80 दैट इज 160। सर ये 160 आ गया। अब जैसे ये एंगल आ गया, पी ओ आर ट्राइंगल अलग बना लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है सर, उसी में आपकी भलाई है। तो सर इसको थोड़ा सा अपन को, ठीक है, अब देखना, पी ओ आर ये ट्राइंगल मैंने बना लिया, थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बनाऊंगा मैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, ये बना लिया पी ओ आर। नेक्स्ट पी ओ आर देखते जाओ सर, ये है अपना पी ओ आर। बेटा पी ओ और आर ओ दोनों रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे।
PO और RO, देखो OP और OR दोनों रेडियस हैं, तो बोथ आर इक्वल। क्यों होंगे इक्वल? बिकॉज बोथ आर रेडियस। ठीक है, ओके। लिखेंगे भाई, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। अपन क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू OR एंड द रीजन इज बोथ आर रेडियस। ठीक है, लिख देना बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है सर, तो इसका मतलब यहां पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हुआ, और अगर ये आइसोसेलेस हुआ, पहले इसको मार्क कर लो, ये कितना 160 डिग्री है भैया, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने POR, ठीक है 160, अब जैसे ही अपन ने इन दोनों साइड्स को इक्वल देखा, अपन समझ गए यार कि इस इक्वल साइड के अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल का थ्योरम है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपन कहेंगे बाय थ्योरम ऑफ ट्राइंगल्स, बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम है सर? थ्योरम कहता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे। OPR, एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, एंगल ORP, ये दोनों इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का किसी ना किसी वेरिएबल से नाता करा दो। जैसे इन दोनों को लेट कर लो y, तो सर ये भी y हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे y। ठीक है, तो इन दोनों को अपन इक्वल टू y कर लेते हैं कि लेट देम इक्वल टू y। अब सर यहां लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, बढ़िया तरीके से सम ऑफ ऑल एंगल्स लगाओ। तो सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लग रही है यहां y प्लस 160, y प्लस 160 इज इक्वल टू 180, 160 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 160, बेटा 20 आएगा, 2y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, दैट इज 10। तो सर ये जो एंगल OPR हमें निकालना था, ये y था, तो एंगल OPR इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू 10 आई, तो एंगल OPR क्या आया बेटा? एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री एंड दिस इज आवर आंसर। यही अपना आंसर है, दिस इज इट। OPR निकालना था बेटा, इजिली हमने निकाल लिया है। जल्दी से देख लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और बहुत मेहनत लगती है लिखने में, और बहुत मेहनत लगती है आपको इस एनर्जी में पढ़ाने में, सो दैट आप तक एक कॉन्सेप्ट हर हालत में डिटेल में पहुंच जाए, हर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, थ्योरम का पूरा खेल है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में पूरा यार, हर मतलब मैथ्स तो पूरा थ्योरम, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, रूल्स, इन्हीं सब चीजों से बना पड़ा है पूरी मैथ्स। अगर आप थ्योरम सीख गए तो मैथ सीख गए, थ्योरम लगाना सीख गए तो मैथ सीख गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए सर, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का चेहरा दिखा दो सर। क्लियर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का बढ़िया वाला चेहरा। 4, 5, 6 3 और बचे, फिर ये एक्सरसाइज का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 बाकी के 6 क्वेश्चंस अपन पार्ट 2 में देख लेंगे। जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को। इन फिगर एंगल ABC is 69, एंगल ACB is 30, फाइंड एंगल BDC। BDC जरा देखना कहां है, BDC ये है सर, ये निकालना है BDC। कैसे निकलेगा? छोटा क्वेश्चन है, 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में वो भी सिखाऊंगा, यानी कि आई विल टेल यू कि इसमें कौन सा थ्योरम लग रहा है। राइट, चलो बेटा अब देखते हैं अपन प्लेन, सबसे पहले अपन देखते हैं थ्योरम कौन सा लग रहा है यहां। ठीक है, चलो देखो सर, गौर से देखना, क्योंकि मैं तो दोबारा बनाऊंगा फिगर, दोबारा बनेगा। BC आपका वो नहीं है बेटा, डायमीटर मत समझ लेना, ये BC कहीं नीचे है। ओके, हमारे पास जो एंगल्स है, पहले हम उस ट्राइंगल को बनाएंगे। दो ट्राइंगल है अपने पास, एक तो ABC, एक DBC। हमारे पास जो एंगल है ना, बेसिकली वो ABC में पहले ज्यादा एंगल्स हैं, ABC बनाते हैं बेटा अपन। लेट अस मेक ABC। ठीक है, ये ABC हो गया, दिस इज ABC। ठीक है, ABC। ठीक, सुनते जाना, ये पूरा एंगल दिया बेटा 69, और ये एंगल दिया बेटा 31। मैंने इसीलिए ABC चुना बिकॉज इसमें दो एंगल्स हैं।
तो क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी? यस, ये एंगल निकाला जा सकता है। तो चलो निकालते हैं इसको बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सर। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको बढ़िया तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, चलो भाई यहां लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ऑफ ट्राइंगल ABC। लाइन बाय लाइन लिखो तो ज्यादा अच्छा है। एंगल A पूरा लिखेंगे BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। ठीक है सर, ठीक, डन सर। BAC हमें निकालना है तो हम इसको BAC वैसे ही लिखेंगे प्लस ABC 69 और ये 31, 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 70, 80, 100 हो जाएगा बेटा। एंगल BAC प्लस 100 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 100 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो सर ये आया अपना 80 डिग्री। डन, यस सर। अब सुनो एक और थ्योरम जो यहां लग रही है और आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सुनो बहुत इजी समझना। इसको हटाओ, इसको हटाओ। यार ये कैसे हटेगा, ये तो पूरी लाइन उड़ा ले जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हटाओ। ठीक है, सुनना, गौर से सुनना। इसको इससे हटा देता हूं मैं। ठीक, ठीक है। अब गौर से सुनना, क्या है तुम्हें गौर से सुनना, ये है कि B और C से हमने सर्किल पे बनाया BAC। अब B और C से हम सर्किल पे एक और पॉइंट पे D पर एंगल बना रहे हैं। सर D पर बना रहे हैं एंगल, बनाओ जरा। B से D पर अटैक किया, C से D पर अटैक किया और ये बन गया ADC। क्या बन गया सर? ADC बन गया। नहीं समझे क्या? नहीं समझे, समझा रहा हूं। देखो देखो गौर से सुनो, फिर से बनेगा, फिर से बनेगा, टेंशन नहीं लो। जितनी बार बनाना पड़ेगा सब बनाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिनको आ गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यार देखो, 2 पॉइंट्स है अपने पास BC। ठीक है, BC हमारे पास 2 पॉइंट्स है। इससे एक एंगल ये बना जिसका एंगल का मेजरमेंट अपन ने निकाल लिया 80 डिग्री। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से सर्किल पे एक और एंगल बना ADC। तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो बने वो बने BC की वजह से। बोथ ऑफ द एंगल्स आर द एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट या बाय द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इन दोनों एंगल्स को बनाने वाला कौन? भाई ये है A, ये है अपना B और ये है अपना C और ये है अपना D। ये एंगल बनाने वाला कौन? सर BC। देखो B से ये गया, C से ये गया। ये एंगल बनाने वाला कौन? सर ये B और ये C, तो BC से गया। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बाय थ्योरम। पूरा थ्योरम लिख लेंगे अपन। ठीक है, अपन लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे अपन? रीजन लिखेंगे एंगल्स मेड बाय सेम सेगमेंट्स। एंगल्स मेड बाय सेम आर्क कह सकते हो, मेड बाय सेम आर्क या मेड इन सेम सेगमेंट, मेड बाय सेम आर्क ऑन सेम साइड आर इक्वल। आर इक्वल। तो बेटा अगर BAC और BDC इक्वल है तो BDC भी 80 हो जाएगा BAC के बराबर। BDC हमसे पूछा था, वी कैन से दैट एंगल BDC इज 80 डिग्री। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। दैट्स इट। क्वेश्चन 4 डाउन। क्वेश्चन 5 एंड 6 और करते हैं अपन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, 6 और धीरे धीरे करके ये भी एक्सरसाइज का पार्ट 1 अपन कंप्लीट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन 5 क्या है? ओके, इसमें भी फिगर दिया गया है। ठीक है,
ठीक है, बीईसी दिया, ईसीडी दिया 20, हमें बीएसी निकालना है। बीएसी ये वाला एंगल है, ये है, हो गया 110 आंसर है। देखो 110 कैसे आया, सुनो 110 कैसे आया, सुनो गौर से सुनना, देखते हैं ना जो मैं बताते जाऊं। उसी फिगर को दोबारा बना रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ए और डी, ध्यान देना जरा, ठीक है। ए और डी ने दो एंगल बनाए, बस ये देखने का नजरिया तो है बेटा, देखने का गेम है, पूरा पूरा गेम देखने का है। ए और डी ने दो एंगल बनाए, कहां देखो, ए और डी ने पहले तो बनाया ए सी डी, ये एंगल बनाया ये, और फिर ए डी ने ही एंगल बनाया ए बी डी, ये वाला एंगल। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि किस 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 आर्क से बन रहे सर? ये ए डी आर्क से बन रहे, दे आर फॉर्म्ड बाय सेम आर्क ए डी, सेम आर्क से बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सर्कल पर बन रहे हैं दोनों। सेंटर वेंटर पे होते तो वो डबल वॉल वाला नाटक होता, डबल होता है सेंटर वाला एंगल, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है, यहां पर दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं ए डी से ए बी डी, ए डी से ए सी डी, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब ये 20 तो सर ये भी 20, बात क्लियर है। ये भी कितना आ गया सर? 20 डिग्री। वही एंगल मेड बाय सेम आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ द आर्क इज कॉल्ड आर इक्वल, ठीक है। डन, बात क्लियर है? यस सर, पूरा लिखेंगे अपन, डोंट वरी एट ऑल, पूरा लिखेंगे अपन। लिखेंगे यहां पर, गौर से सुनिए, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। रीजन क्या आया? रीजन वही थ्योरम है, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल, या एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। थ्योरम है भैया। तो ये वाला एंगल कितना आ गया सर? ये आ गया 20 के बराबर, सो दिस इज 20 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए बी डी आ गया 20 डिग्री, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये आ गया पहला एंगल, खत्म। नेक्स्ट हमें निकालना है बी ए सी। ये है बेटा बी ए सी, दिस इज बी ए सी, ठीक है, दिस इज बी ए सी। आराम से निकल जाएगा। देखो सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना। देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के, दोनों तरीके बता देता हूं, ठीक है। दो तरीके हैं, वी हैव टू मेथड। ये एंगल हमें 130 दिया है, दिस वी हैव 130, ठीक है। इसका पॉइंट का नाम है ई, तो अपन ने ई बोल दिया। बेटा इसको निकाल सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर पेयर। तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, दिस प्लस दिस 180 होता, 50 डिग्री आ जाएगा। ए ई बी, एंगल ए ई बी प्लस बी ई सी, एंगल बी ई सी। ये ए ई बी और बी ई सी, ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब इनका सम 180 होगा। लीनियर पेयर बना रहे हैं बेटा, हम लिख देंगे ऊपर लीनियर पेयर, ठीक है, यहां लिख देंगे। रीजन है लीनियर पेयर, ठीक है सर, ओके। तो ए ई बी निकल आएगा बेटा, ये वाला निकल आएगा ए ई बी प्लस बी ई सी अपना 130 है ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 में जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल ए ई बी आया 130 माइनस हो जाएगा 180 से, वी हैव 50 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा? ये 50 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, ठीक है सर, यहां लिख लेते हैं 50 डिग्री। बस खत्म। अब इस वाले ट्राइंगल में बेटा लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी, अपना आंसर आ जाएगा। ये वाला एंगल पूछा ना उन्होंने, बी ए सी, ये एंगल आ जाएगा। ये अपना 20 है, ये अपना आ गया 50, 20, 50, 70, 110 आंसर, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में अपन लगा लेंगे एंगल सम प्रॉप। चलो बी ए ई, ठीक है। ये कितना आया सर? ये अपना, ये कितना आया? ये 20 आया सर, दिस इज 20 डिग्री। ये कितना है भैया? ये अपना है सर 50 डिग्री,
एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और बेटा एंगल ले जाओ। सो एंगल BAE निकालते हैं अपन अभी, एंगल BAE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल ABE, एंगल ABE, तीनों का सम 180 होगा क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो BAE जो एंगल है BAE, ये निकालने के लिए हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एंगल BAE बेटा आ ही गया बस, अब आप तो समझ ही गए होगे, मैं तो लिख रहा हूं बस इसीलिए टाइम लग रहा है। ये 50, ये 20, ये 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, 20 और 50 70, 70 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल BAE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 वहां आएगा माइनस हो जाएगा, एंगल BAE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, आंसर आया 110। लेकिन कई लोग यहीं पे आंसर छोड़ देंगे और मार्क्स कटने के संभावना है क्योंकि BAE नहीं पूछा उनने, BAC पूछा। ऑल्दो BAE और BAE सेम है, देखो BAE बोल दो चाहे AE की वजह AC बोल दो, बात तो वही है ना, लेकिन लिखना तुम्हें वही पड़ेगा जो इन्होंने पूछा है। एरो लगा के लिख देना, एंगल BAC इज इक्वल टू 110, आंसर डन। जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 5 डाउन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे फिर अपन। ठीक है 6 और 7 दो, 6 और बचा बस। ठीक है चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है सर इस क्वेश्चन 6 में। इरेज कर दूं क्वेश्चन नंबर 6, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। चलो भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, यानी सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक बोले तो सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। ठीक बनाओ भाई ये बना दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम रखना है ABCD। ABCD है ना, हाँ सर, कहीं से भी शुरू कर दो बट प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना। ये है A, तो फिर इसके बाद ये होगा B, C और D। सो दिस इज ABCD, पक्का? यस सर, डन। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। डायगोनल्स भी बनाओ भाई, डायगोनल्स भी बनाओ। तो ये हो गया डायगोनल और ये हो गया डायगोनल, और दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पर। सो दिस इज E, ये E है। ठीक है, चलो दिस इज E, लेट मी जस्ट राइट E यहां। ठीक है, नेक्स्ट, इफ DBC इज 70, DBC ये 70 है। चलो भाई लगाते जाओ पर्पल कलर से, ये 70 है DBC, दिस इज 70 डिग्री। ठीक है, ठीक है, BAC इज 30, BAC ये 30 है। नेक्स्ट, फाइंड BCD, BCD ये पूरा निकालना है, ये पूरा। ठीक है, इफ फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC फाइंड ECD। पहले अपन को ये करना है, फर्दर मतलब बाद में, पहले BCD निकालना है। फिगर देख लो जल्दी से, BCD निकालते हैं अपन बढ़िया तरीके से, और फिर इस क्वेश्चन के साथ इस सेशन को भी करते हैं अपन बढ़िया धमाकेदार तरीके से समाप्त। ठीक है, चलो क्या करना है भाई इसमें? हमें थ्योरम्स ही थ्योरम्स अप्लाई करेंगे, और क्या है सर, थ्योरम्स के अलावा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, सो लेट अस गो एंड अप्लाई थ्योरम नाउ। चल देखते जाना, जुकाम हो गया मुझे, नाक साफ करने गया था मैं चलो देखो, बात नंबर 1 सुनते जाना मेरी बात। तुम सिर्फ और सिर्फ इसे देखो, BC को, BC से दो एंगल बन रहा है सर्किल पे, दोनों इक्वल होंगे, इतना तो सीख ही गए। BC ने बेटा एक एंगल तो ये बनाया 30 है ना, और BC ने एक एंगल ये बनाया, तो ये भी 30 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा 30। तो भाई 30 मार्क कर दो जल्दी से, इस भैया को 30 मार्क कर दो। कौन से भैया को? ये वाले भैया को, ये BDC, दिस इज 30। डन।
डन सर, क्लियर है? यस सर। एक और वैसे हो जाएगा, इससे तो बीसीडी आ जाएगा, पर एक और मार्क कर लेते हैं, ठीक है? बीसीडी तो आ गया, बीसीडी तो आ ही गया, ठीक है? अब तुम देखो यार, ये सीडी देखो ध्यान से, सीडी से दो एंगल बन रहा है, देखो सी बी डी 70 और सी डी से ये वाला एंगल भी बन रहा है सी ए डी, ये वाला। तो सर ये भी 70 होगा कि नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल होगा 70। तो इसको भी 70 मार्क कर दो, लिखेंगे अभी अपन पूरा, टेंशन नहीं लो। दिस इज ऑल्सो 70, तो इसको 70 मार्क कर दिया, डन। यस सर, इतना हो गया। चलो पहले बीसीडी निकालते हैं सर। बीसीडी निकालने के लिए अपन को बीसीडी ट्राइंगल बनाना पड़ेगा सर। इस ट्राइंगल को बना लो और ये ऐसा ट्राइंगल दिखेगा अपन को बीसीडी, ठीक है? दिस इज बी सी डी, सी और ये डी हो गया, ठीक है सर, डन। ये एंगल अपन को निकालना है सर। ये एंगल दिस इज 30 डिग्री, सो लेट अस राइट 30 डिग्री। ये अपना B यानी कि 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, ठीक है? इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी और निकलेगा BCD। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोले तो ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC। यार बी वाइट कलर से क्यों लिख दिया? DCB, ठीक है, ठीक है, डन। चलो सर लगाते हैं। दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, तो सर 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस इस एंगल का क्या नाम है? इस एंगल का नाम है BCD प्लस एंगल BCD। BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री सर। तो सर ये दोनों 100 हो जाएंगे, 100 वहां जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है? एंगल BCD इज इक्वल टू 180। सर ये 100 उधर जाएगा, एंगल BCD आ गया 80, ठीक है, डन। यस सर, 180 माइनस 100, दैट इज गोइंग टू गिव अस एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये तो हो गई पहली बात, ये फर्स्ट वाला तो आ गया। एंगल BCD इज 100 डिग्री, 100 डिग्री आ गया, सॉरी 80 डिग्री, सॉरी, डन। अब क्या करें? अब इन्होंने कहा अगर AB और BC इक्वल है, अगर AB और BC इक्वल है, दूसरे कलर से मार्क करेंगे, कौन से? पिंकी कलर यूज कर लेते हैं। अगर AB, ये AB है, दिस इज AB एंड BC, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है सर? तो इसको कंप्लीट कर लो, ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल बन जाएगा पूरा, ठीक है सर? ये ट्राइंगल बन गया। अब इन्होंने कहा अगर AB और BC इक्वल हैं तब ECD निकालो। ECD कहाँ है? ECD, ये वाला एंगल निकालो, ये कैसे निकलेगा? आराम से निकल आएगा, उसमें है ही क्या, बहुत आसानी से निकल आएगा। 50 डिग्री आंसर आया। देखो कैसे, देखो अपन पहले ABC ये ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है? ABC ट्राइंगल बना लिया सर, ठीक है? ठीक, ओके, ये हो गया A, B और C, और यहां पर हमें दिस इक्वल दिस दिया गया है, ये दोनों साइड्स इक्वल दिए। अब अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, गौर से देखते जाना। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। बेटा ये अपन को 30 दिया है, और अगर ये एंगल 30 दिया तो बेटा ये एंगल भी 30 होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, लिखना पड़ेगा, ऐसे ही बस होगा है ऐसे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी रीजन, हमें सारे रीजन लिखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? सारे रीजन लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है सर, लिखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आंसर यहां पर रीजन लिखेंगे, क्या गिवन, क्या गिवन है? AB इक्वल BC, देयरफॉर बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम है? थ्योरम बता देता हूं आपको, मैं ओरली थ्योरम बता देता हूं, आप लिख लेना। लेकिन क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल। एंगल्स, कौन से एंगल्स? जो इक्वल साइड्स के अपोजिट हो,
जैसे ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं सर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स are also equal in a triangle। ठीक है, तो 30 और 30, ये 30 दिया ही अपन को, तो ये भी 30 होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे सर एंगल BAC इक्वल आएगा BCA के, एंगल BCA के। ठीक है, ये तो अपन को 30 दिया था, BAC 30 दिया है, तो सर ये 30 तो ये भी 30 है ना। देयरफॉर एंगल BCA इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये इसका फायदा क्या है? सुनते जाना। दूसरा कलर कोई अच्छा कलर, ये कलर दिख रहा है क्या? हाँ अच्छा दिख रहा है यार, ये तो ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, देखना बच्चा, बहुत गौर से देखना, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल है ना, ये पूरा ये एंगल अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। देखो इस एंगल का नाम है BCD, अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके, 80 है। इस BCD में से ये वाला एंगल जो है ये हटा दो, और ये हम अभी निकाल चुके, ये एंगल है BCA जो 30 है, BCA। अगर तुमने इस पूरे 80 में से ये 30 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा जो अपन को निकालना है, जो अपन को ECD निकालना, ECD। नहीं समझे क्या? चलो समझाता हूं। नहीं समझे क्या? समझाता हूं। देखो ये कलर दिख रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लूं। यस, इट इज विजिबल, दिख रहा है। तो सर ये एंगल, ये जो अपना हो गया DCB। ठीक है, DCB हो गया। अब इसमें अपन ने ये वाली लाइन बना ली, EC वाली, दिस इज E। ठीक है, अब गौर से सुनना मेरी बात, यहां पर BCD ऑलरेडी अपने पास, हाँ एंगल BCD ऑलरेडी अपने पास 80 है, और जो BCD है ये दो एंगलों से मिलके बना BCE, एंगल BCE प्लस ECD, है ना। ये हो गया BCE, ये हो गया ECD। ठीक है सर, प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80। बेटा ये BCE या BCA ऑलरेडी अभी अपन निकाल के लाए, BCA या BCE 30 है, तो सर ये तो 30 है, प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80। बस 30 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल ECD आया 80 माइनस 30, 50 डिग्री। और यही हमें निकालना था, ECD निकालना था, ECD 50 आ गया बेटा, और BCD निकालना था, BCD 80 आ गया। एंड दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1। और पार्ट 1 में हमने 6 क्वेश्चंस इजीली समझ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, सो दैट आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, डन, ओके सर। चलो तो अब अपन इसको बंद करते हैं। वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन, और सेशन क्लोज कर दिया है सर। ये रही हमारी एंडिंग स्लाइड। तो सर जी जाने से पहले, वीडियो क्लोज करने से पहले, आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं, जिसको आप ज्ञान ऑफ द वीडियो भी मान सकते हो। और ज्ञान ऑफ द वीडियो है बहुत ही प्यारा ज्ञान। क्या ज्ञान है सर? ज्ञान ऑफ द वीडियो है किसी भी कंडीशन में झूठ मत बोलना, झूठ से बचो। झूठ ऐसा मतलब मेरा मानना भी है, और ऐसा रिलीजियसली भी लोग मानते हैं, और सभी जगह मानते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं उनके दिल काले हो जाते हैं, उनके हर्ट पे ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर उन्हें एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें झूठ बोलने से कोई परवाह ही नहीं पड़ती है। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि झूठ बोलना कोई एक बड़ा पाप है या गुनाह है या बेकार काम है या गलत काम है। नहीं बेटा, झूठ बोलना एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा पाप कह सकते हो आप। दिस इज रियली वेरी बैड। हाँ, तब तक नहीं बोलो जब तक भाई किसी की जान बचाने पे ना आ जाए, है ना। एक ऐसा झूठ जो दूसरे के काम आ जाए, किसी को बचाने के काम आ जाए, तो वो एक अलग चीज है। बट यार, एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये तो मैंने खुद ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो झूठ बोलने से बचना, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक ट्रूथ। चलो भाई, सेशन को कंप्लीट करते हैं, खत्म कर दिया है भाई। पार्ट 2 में शूट करूंगा, पार्ट 2 आप देख लेना। चलो आप भाई हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com।
magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना। क्लास सेलेक्ट करके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है वो सेलेक्ट करना एंड सेलेक्ट दी चैप्टर। फिर उससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट वीडियो। बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस देख के अपना सिलेबस कंप्लीट करो और तैयारी करो अपने बढ़िया एग्जाम्स देने की, सो दैट आप खुद से इंप्रूव कर पाओ। किसी से लड़ाई नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी खुद से लड़ाई है। किसी को पीछे करने की कोशिश मत करना, हमेशा ट्राई करो खुद को आगे पुश करने की। ठीक है, इसी के साथ बेटा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पर एक लिंक आपको दी होगा। जो लिंक दिया है ना वो आपको डायरेक्टली पहुंचा देगा नोट्स डाउनलोड करने के लिए। ई बुक्स एंड ई नोट्स की आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उस लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्टली आप जा सकते हैं डाउनलोडिंग पेज पर, जहां क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड्स के नोट्स आपको परफेक्टली मिल जाएंगे ई बुक्स और ई नोट्स के फॉर्म में। बढ़िया डाउनलोड करो क्योंकि वो नोट्स परफेक्ट हैं, बिल्कुल अपडेटेड हैं, आपको एग्जाम में तैयारी कराने में बहुत मदद करेंगे। और वेबसाइट और एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स पर क्लिक करके। इस पोर्शन पे क्लिक कर देना, आगे ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोडिंग पेज पे पहुंचा दिया जाएगा और फिर वहां से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डाउनलोड कर लेना जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।